गौरव भाई जी मुरली सुनाएंगे। शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। मेरा वॉइस क्लियर है रमनी भाई? थोड़ा स्लो है। अच्छा, अभी बेटर है? जी बिल्कुल। तो आज की मुरली की जैसे विशेष है, टाइटल है शक्तियां और पांडवों की विशेषताएं। तो बाबा ने आज की मुरली में, आज बाबा सैर पर गए हैं अमृत वेला, और बाबा ने पूरे सर्व स्थानों की सैर करी। तो हम बच्चों का बाबा ने सब सेंटर्स पे देखा कि सबसे पहले तो बाबा ने देखा कि सुबह सुबह अमृत वेला कैसे बच्चे मिलन मना रहे हैं बाबा से, उसके बारे में बाबा ने हमें बताया। तो बाबा ने बताया कि सब मर्दा वरदान भी लेते हैं और मिलन भी मनाते हैं। फिर बाबा ने हमें देखा कि हम गॉडली स्टूडेंट बन बच्चे दौड़ दौड़ के उमंग उत्साह से मुरली सुनने जा रहे हैं। बस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा वैसा, कम हो गया फिर। अच्छा, जी। तो बाबा आज हमें यही देखते हैं कि बच्चे सारे दिन में क्या क्या करते हैं। तो सुबह अमृत वेला के बारे में बाबा ने बताया कि कैसे दिलाराम बाप से मिलन मनाते हैं, और कैसे फिर सुबह जा कर के सेंटर पे मुरली सुनते हैं। और दिन में हम सब लोग कर्म योगी की स्टेज पर हैं। तो बाबा ने हर एक चीज की तीन चीजें बताई हैं। और फिर बाबा ने शक्तियों की स्थिति के बारे में और पांडवों की भी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी बताया। एक घुइया राज भी पांडवों के बारे में बताया बाबा ने। और बाबा ने हमें ये भी बताया कि हमें रूहानी दृष्टि और वृत्ति की बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, और दिव्य बुद्धि का वरदान हमारा कैसे कायम रह सकता है, उस पर भी बाबा ने हमें टच कराया। तो अब हम डिटेल में बाबा के महावाक्यों से ही सुनेंगे। सभी आत्माओं की जन्म पत्री जानने वाले ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने बताया। थोड़ा आवाज वैसा थोड़ा तेज करना पड़ेगा। माइक हटा मैं। अभी अभी ठीक है रमनी भाई? जी जी ठीक है। माइक हटा दिया मैंने, शायद इससे बेटर हो जाएगा। तो आज स्थित होते हैं हम सभी बाबा को अपने सामने सम्मुख देख के। बाप दादा से हम ये मुरली सुन रहे हैं अपने अव्यक्त स्थिति में। आज अमृत वेले सर्व स्थानों का सैर किया। यह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा? हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूह रुहान करने के लिए व अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे, दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला, रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। तो बाबा ने हमें सुबह सुबह अमृत वेला के बारे में बताया कि बाबा ने चेक किया तो हम सब क्या कर रहे थे। कोई कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। तो बाबा ने रिजल्ट सुनाए, तीन प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले, और तीसरे थे ले करके देने वाले अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे तीन प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। तो हम सभी ने अभी अभी अमृत वेला भी मनाए हैं बाबा से।
तो बाबा ऐसे ऐसे हमें हमें देखते रहते हैं। यह सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा। हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। तो बाबा ना सिर्फ हमें अमृत वेला मिलन मनाते हैं, बाबा ये भी बैठे उमंग सूक्ष्म वतन में निहारते रहते हैं कि बच्चे कितने उमंग उत्साह से जाते हैं मुरली सुनने। तो बाबा ने आगे बताया, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। उसमें भी तीन प्रकार के देखे। एक थे सिर्फ सुनने वाले, अर्थात सुन सुनकर हर्षित होने वाले। दूसरे थे सुनकर समाने वाले। और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर औरों को बनाने वाले। यह सब देखते हुए तीसरी स्टेज देखी। तो पहली अमृत वेला, फिर बाबा ने गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा हमें, फिर बाबा ने उसके बाद तीसरी स्टेज देखी, वह थी कर्म योगी की स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या देखा? एक थे कुमल पुष्प, दूसरे थे रूहानी गुलाब, और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे। जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे, और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाते थे, अर्थात रूप और रंग बदल जाता था। कमल पुष्प क्या करते थे? सर्व कार्य करते हुए, सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे। तो जब हम बाबा बता रहे हैं कमल पुष्प वाले बच्चे जो थे, सर्व कार्य करते हुए सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे थे। साथ साथ बाप के प्यारे थे। वायुमंडल व आसुरी संग, अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशंस के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित थे। तो कर्म भी कर रहे थे और योग में भी थे। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थे। तो बाबा ने ऐसा देखा कि अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थे। लेकिन ऐसी आत्माएं कितनी थी? 25%, 25% बोला बाबा ने। उसमें भी मेजॉरिटी शक्तियां थी। तो बाबा ने बताया यहाँ पर मेजॉरिटी शक्तियां थी। अब आप पांडव सोच रहे हैं क्यों? तो बाबा ने प्रश्न किया कि पांडव सोच रहे हैं क्यों कि शक्तियां ही थी मेजॉरिटी। तो पांडवों की विशेषता भी सुनाते हैं, थोड़ा समय सिर्फ धैर्य रखो। तो पांडवों की विशेषता बाबा आगे बताएंगे मुरली में। ये भी एक गुहिया राज बाबा खोलेंगे। पांडव पति के हम जीन्स पांडव की भी महिमा है। कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब वह कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपने रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने वाले, सदा मस्तक मणि को देखने वाले, साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्पों में रहने वाले, अर्थात हर समय योगी तू आत्मा, सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाले, ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर की फुलवारी के बीच बहुत थोड़े कहीं कहीं देखे। यह परसेंटेज कम थी।
10%, 10%। वैरायटी फूलों के अंदर एक तो सूर्यमुखी सुनाया, दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है, बगीचे की शोभा भी बढ़ा देते हैं, शो बढ़ा देते हैं बाबा ने बोला, सॉरी। बाबा ने पहले सूर्यमुखी सुनाया, फिर बाबा ने बोला कि दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो बाबा डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूलों में को हमको देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूलों की तरह, और उनकी रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है। ऐसे मौसम के रंग बिरंगे फूलों के दृश्य बहुत देखे। तो ऐसे दृश्य बाबा ने बहुत देखे। रंग और रूप, यहाँ भी रूप ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार का है, रंग ज्ञान का लगा हुआ है, तो रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम। रूहानियत दृष्टि और वृत्ति की सुगंध ना के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार, अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे और थोड़े समय बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे, सदा एक रस नहीं। ऐसे रंग बिरंगे फूल जो मौसम में ही खिलते हैं, मेजॉरिटी में थे। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। अब बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं। पूरा सारा बाबा ने जितना भी सब कुछ देखा, सारा का वर्णन किया और सबकी विशेषताएं बाबा ने बताई। बाबा के लिए तो सभी बच्चे फूल की तरह हैं, तो सभी को बाबा भरते हैं और सभी की विशेषता बाबा हम बताते हैं, हमें हमें उमंग उत्साह में लाते हैं। अब बाबा हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें बाबा अटेंशन दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर है। मेजॉरिटी किसी ना किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी ना कभी अपने वश कर लेता है, उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले। बाबा ने हमें बताया, दोबारा याद कराया कि ब्राह्मण कौन है, उनको क्या मिला है। दो वरदान ब्राह्मणों को हमेशा दिए हैं जन्म होते बाबा ने, एक तो दिव्य बुद्धि का और दूसरा दिव्य नेत्र का। ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का आहार, शुद्ध आहार बताया और व्यवहार बताया बाबा ने, शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हो,
तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसके लिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? तो बाबा ने हमें समझानी थी। अब बाबा हम जो गुह्य राज है पांडवों के प्रति वो भी खोल रहे। पांडवों की विशेषता क्या देखी? सेवा प्रति हार्ड वर्कर, परिश्रमी, प्लानिंग, नियोजन ब्रैकेट में लिखा है, बुद्धि बनकर, प्लानिंग बुद्धि, अथक बन सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी हैं। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाले मेजॉरिटी पांडव हैं। इस विशेषता में पांडव आगे हैं और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करते चल रहे हैं। पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज्यादा रहते हैं। तो मामा ने बात बताई, पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे वातावरण में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। तो बाबा ने गुह्य राज भी खोला है कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है, लेकिन इस लॉटरी को और ज्यादा कार्य में लाओ। तो जो ये संगम पर बाबा ने एक्स्ट्रा लॉटरी खोली है, इसको कार्य में ज्यादा लाना है, वह ऐसे गोल्डन चांस और ज्यादा लेना। सुना आज के सैर का समाचार? तो बाबा ने आज जो सैर करी उसका समाचार सुनाकर हमें भी उमंग उत्साह मिलाया। ऐसे इशारे से समझने वाले, समझदार, स्थूल सूक्ष्म शुद्ध आहारी, सदा श्रेष्ठ व्यवहारी, हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना रखने वाले, विश्व कल्याणी आत्माओं के प्रति बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। तो इस मुरली के विशेष ज्ञान तत्व, पांडव सदा एवर रेडी और सेवा प्रति हार्ड वर्कर, परिश्रमी, प्लानिंग, नियोजन बुद्धि, अथक सेवा की स्टेज पर हर समय तैयार रहने वाले हैं। पांडव वातावरण के विकारी वायुमंडल के बीच ज्यादा रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो शक्तियों से अधिक मार्क्स पा सकते हैं। तो अभी हम एक मिनट के लिए सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर हम ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करके अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। तो सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या क्या बोला आज की मुरली में, क्या सीन देखे बाबा ने जब बाबा सैर पर आए। तो ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाजी एक प्रश्न है, मैं पूछूं? थोड़ा समझ में नहीं आया। जी जी सिस्टर। यहाँ पर कोई भी बता सकता है। बाबा ने बोला यहाँ पर
जो ज्ञान सूर्यमुखी बच्चों की बात की है बाबा ने, यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि जैसे वो फूलों से कलियां बन जाते हैं, अर्थात उनका रूप और रंग बदल जाता है। रंग तो मुझ में, जैसे मैं चिंतन कर रही थी, जैसे ईश्वरीय रंग में ना रंग वो जैसे लौकिक में आ जाते हैं, वो तो समझ में आ गया। और भी कोई बता सकता है तो उसको क्लियर कर सकता है, लेकिन रूप नहीं समझ में लगा कि रूप की जैसे क्या बाबा बताना चाह रहे हैं, कैसे रूप बदला है उनका। ओम शांति जी। जी उर्मिला सिस्टर आप शेयर कीजिए, हाँ बताइए। जी। जी ओम बताइए। शांति जी। ओम शांति। सूर्य फूल अभी सबने देखा होगा, ऐसा खेतर में रहता है वो, और सबसे ऊंचा रहता है वो, उसी एकदम ऊंचा रहता है। फिर जब सूर्य के सामने वो रहता है तो बहुत प्रफुल्लित रहता है, वो बड़ा हुआ ऐसा अच्छा दिखता है। और जैसा सूर्य की कम 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 तेज हो जाती है, वैसा वो उसका जो खिला हुआ रहता है, वो खिलापन उसका कम 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 हो जाता है, और लास्टली वो मुरझ जाता है। यानी उसका फूल कैसा सीधा रहता है, वो डाउन होता है, मुरझ जाता है। वैसे ही बाप बोलते हैं, बाप हमारे ज्ञान सूर्य है, तो उनकी हम किरणें सदा लेके प्रफुल्लित आनंदित रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, मुरझना नहीं। ओम शांति। हाँ, थोड़ा देर करते हैं। सिस्टर ने जो बताया अच्छा, सूरजमुखी जो फूल होता है वो सूर्य का इंतजार करता है। तो वैसे ही हमारे कई बाबा बोलते, कई बच्चे ऐसे कि जब संगठन हुआ या सुबह अमृत वेला कहीं जुड़ गए, संगठन में जुड़ गए या वीडियो ऑन की, तो वो खिले हुए रहते हैं। और जब वो हमारा जो सुबह का नियम अमृत बेला क्लास पढ़ना, उसके बाद वो वहां से बुद्धि हट जाए। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने बताया कि कोई तो 5 ही मिनट याद करते हैं। तो सूरजमुखी फूल भी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी खेती होती थी सूरजमुखी की, बहुत, तो पूरे पूरे खेत होते थे। तो फिर जब वो सूर्य निकलता था वो इतना फूल खिल जाता था, बहुत बड़ा फूल। और जब लास्ट में अस्त होता था तो मुरझा जाता था, वो अपने को बंद कर लेता था। वैसे ही हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, तो हमें हमेशा सूरजमुखी की तरह खिले हुए रहना है। ज्ञान सूर्य से जो बाबा ने आज हमारे को जो ये 3 स्टेज बताई, और पांडवों के लिए खासकर रूहे गुलाब बताया, बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी रूहे गुलाब बन करके इन तीनों स्टेजेस से पार होकर के पहली स्टेजेस में आना है, जो बाबा से लेते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं, धारणा भी करते हैं, और लेने के बाद वो देते भी हैं, वो हमें धारण करना है। ओम शांति। नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी, बाबा ने आज कहा कि कमल पुष्प समान रहने वाली आत्माएं सर्व कार्य करते हुए संबंधों के संपर्क में आते हुए भी न्यारे और साथ साथ बाबा के प्यारे होते हैं। जैसा भी वायुमंडल व आसुरी संघ की वृत्ति वाली आत्मा के वाइब्रेशन के बीच भी कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों समान स्थिति में स्थित रहते हैं। वो सदा अपनी स्थिति में रहते हैं। अनेक प्रकार हलचल परिस्थिति में भी वो सदा अचल और अडल रहते हैं। और बाबा ने फिर रूहानी गुलाब आत्मा के बारे में बोला कि रूहानी गुलाब आत्माएं वो सदा अपने रूहानियत की स्थिति में रहते हैं। अपनी रूहानियत की स्थिति से हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्पों में रहते हुए, और वह सदा सर्व आत्मा को मस्तक मणि को देखते हैं, अर्थात हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि में देखते हैं। वह सदा हर समय कर्म करते करते योगित आत्मा, सेवाधारी आत्मा बनकर चलते हैं। वह रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि की वृत्ति से सदा सेवा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं?
जी, वैशाली सिस्टर पहले बोलिए, आपने हैंड रेज़ ओम किया। शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। हमारे वर्तमान समय में हमारी दृष्टि और वृत्ति बहुत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो है वास्तव में हम ब्राह्मण आत्माएं। अगर हमारे संकल्प विकारी दृष्टि होगी तथा हम चमड़ी को देखते होंगे तो चमड़ी जिस्म द्वारा ही हमारे विकार होते हैं ना। तो ऐसी भावना रखने वाले को हम महापापी कहते हैं। तो हमारी वृत्ति और दृष्टि बहुत अच्छी रखनी चाहिए बाबा समान। ओम शांति। ललिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे पहले वो सिस्टर का सवाल था कि रंग मतलब उन्होंने क्या कहा कि रंग मतलब वो ईश्वरीय से अलौकिकता से लौकिक में चले जाते हैं। जैसे जैसे वो बाप से विमुख होते जाते हैं, मतलब बाप के सामने रहते हैं तो उनके रंग रूप सब बाप समान रहता है, लेकिन बाप से विमुख हुए तो उनका कहना हुआ कि अलौकिकता से लौकिकता में चले जाते हैं। अर्थात क्या, उनका पुरुषार्थ कम होने लगता है। जैसे जैसे बाबा की श्रीमत होती है, बाबा की बातें होती है, उनसे कम होने लगता है। तो वो चीज उनका रंग कम हुआ। और रूप अर्थात क्या, जैसे हम कभी भी किसी को देखते हैं कि जो भी ईश्वरीय परिवार से जुड़ता है तो उसके अंदर कितनी खुशी होती है, उसके चेहरे पे कितनी रौनक होती है और एक दृढ़ निश्चय रहता है कि वो जहाँ कदम रखा है वो एकदम परफेक्ट स्थान है करके। लेकिन जैसे जैसे पुरुषार्थ ढीला होता है तो उसका भी दिल खाने लगता है, उसका चेहरा मुरझाने लगता है, उसको अपने आप में फील होता है कि कहीं ना कहीं मैं डाउन में जा रहा हूँ। तो उसके चेहरे में अपने आप वो चमक नहीं रहेगी जो ईश्वरीय बच्चों में रहती है। ये बाबा ने रूप में कहा। और एक पॉइंट जो बाबा ने पांडवों के लिए कहा कि अविकारी, वे सब विकारी आत्माओं के बीच रहते हुए भी अपने को इतनी अच्छी उच्च स्थिति में रखते हैं तो उनको श्रेष्ठ, उनके मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये सब सिर्फ पांडवों के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी बहनों का यही सवाल होता है कि आपके साथ ऐसा है, हम तो इस परिस्थिति पे रहते हैं, हम तो इस स्थिति पर रहते हैं, इसलिए हमको सफर करना पड़ता है, इसलिए हमारा पुरुषार्थ कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो परिस्थिति में रहकर और बाप सम्मान बनने का प्रयास कर पाता है, उनके मार्क्स स्वतः ऐड होते हैं, वो स्वतः उच्च स्थान पाते हैं। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। विघन में ही लगन की अग्नि जुटती है ना, तो विघन आना भी हमें बाबा के साथ लगन में जोड़ देता है। बाबा की याद हम ज्यादा करते हैं ना बाबा को। जैसे बाबा बांधेलियों के लिए भी बोलते हैं कि बांधेलियां तो बहुत याद करती है ना बाबा को। जी सोनिया सिस्टर आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने पांडवों की विशेषता बताई है कि पांडव जो हैं वो सेवा के प्रति हार्ड वर्कर हैं, परिश्रम बहुत ज्यादा करते हैं, प्लानिंग बुद्धि है, कोई भी प्लान बनाना होता है तो बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, और फिर एवर रेडी हैं सेवा में, हमेशा अथक हैं, एवर रेडी हैं, और सेवा के सब्जेक्ट में मैदान में आने वाले मेजोरिटी वही हैं। और मतलब और वैसे भी कैसे भी वायुमंडल में रहकर, मतलब वो ज्यादातर वातावरण में विकारी वातावरण के बीच रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। तो ये उनके लिए लॉटरी है। तो बाबा ने कहा इस लॉटरी को, गोल्डन चांस को और ज्यादा लेना है, ये तुम्हें गोल्डन चांस मिला है। तो ऐसा पांडवों की विशेषता बताइए। ओम शांति। डॉक्टर रीमा सिस्टर आप शेयर करिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने इतनी अच्छी फुलवारी का वर्णन किया, तो हम सभी लोग इमर्ज करें कि एक फुलवारी है बहुत सुंदर सी, इसमें डिफरेंट वैरायटी के सीजनल फूल खिले हुए हैं, और ये वो सूरजमुखी के भी खिले हैं, कमल के भी खिले हुए हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो रूहानी गुलाब है, गुलाब की विशेषता क्या होती है, वो खुशबू फैलाता है, और देखने में भी कितना सुंदर वेलवेटी होता है, खुशबू फैलाता है। तो बाबा ने कहा रूहानी गुलाब की परसेंटेज कम थी। रूहानी गुलाब अर्थात उनकी स्वयं की स्थिति भी रूहानियत की होती है, और जब भी किसी आत्मा से बात करते हैं तो उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति कौन सी होती है, वो भी रूहानियत होती है। सदा उनकी दृष्टि आत्मिक स्थिति होके तब सदा मस्तक मणि को देखते हैं, और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, शुभ संकल्पों में ही रमन करते हैं। निरंतर ज्ञानी तो योगी रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे परसेंटेज प्राप्त करते हैं।
ओम शांति। तो हमें ऐसी परसेंटेज को बढ़ाएं। ओम शांति। जी थैंक यू। भारती सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि हमें बुद्धि ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि का वरदान वाले और दिव्य नेत्र के वरदान वाले, तो ऐसे बुद्धि वाले को हम बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नजर द्वारा किसी चमड़ी को जिस्म को भी टच नहीं कर सकते। तो दिव्य बुद्धि का और दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार है शुद्ध संकल्प। तो अपने को शुद्ध संकल्प रूपी आधार रखना है, अर्थात यानी हमें भोजन अशुद्ध भोजन को छोड़कर शुद्ध भोजन करना है। तो मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे और महापापी और आत्मघाती कहलाएंगे। तो इस महापाप के संकल्प से हमें स्वयं को बचाने का प्रयत्न करना है। और बाबा कहते कि इसलिए हमें दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनना है। ओम शांति। रजनी सिस्टर आप शेयर। जी, अभी जैसे कहा कि सूरजमुखी और अलग जो दूसरे फूल हैं वो मौसम के हैं। यहाँ एक मनन चल रहा था, जैसे एक बेल होती है ना, तो बेल को सहारे की जरूरत होती है, चाहे उसको किसी तरह से सपोर्ट देके आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही जो दूसरे मौसमी फूल बाबा ने कहा कि उनको जब तक तो वो बाबा के संपर्क में है, सेंटर में है, तो वहाँ उत्साह भी रहता है, सारा कुछ रहता है। मगर जैसे ही वो लौकिक में आ जाते हैं तो लौकिक के संबंधों में उसी के हिसाब से, क्योंकि उनके अंदर रूहानियत की शक्ति की कमी है। ले तो वो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, मगर उसको धारण करने में उनके अंदर पावर कम होती है। तो इसलिए जहां बाहर अगर गए तो लौकिक में गए या प्रकृति में गए तो उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते जाते हैं, और जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनको लगता है यहाँ कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो गई, और फिर वो चेहरा भी मुरझाने लगता है। मगर इसी के लिए बाबा ने आज यहाँ पे भी तभी कहा कि हमारी दृष्टि और वृत्ति उनमें भी कमी होती है, कि हम आत्मा को ना देख के शरीर को जब हम देखने लग जाते हैं, संकल्प हमारे फिर वैसे चलते हैं, तो तब हमारा रंग और रूप सारा चेंज होने लग जाता है। ओम शांति। सुलोचना सिस्टर आप भी शेयर कीजिए, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति। बाबा ने कहा कि रंग और रूप, यहाँ भी रूप माना बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी का ये है रूप, और रंग है ज्ञान का लगा हुआ। तो बाबा ने कहा कि रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम है। रूहानी दृष्टि और वृत्ति की सुगंध न के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार, अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे और थोड़े समय के बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे। तो ये सदा एक रस नहीं होंगे। तो ऐसे बाबा ने रंग और रूप के बारे में बताया। अच्छा, जी विजय भाई कंटिन्यू कर सकते हैं शेर। हाँ, जैसे हम ये बात कर रहे थे ना दृष्टिवृत्ति की, तो इसमें बाबा ने जो इशारा किया है ना कि सदा शुद्ध आहारी बनो, तो इसी में ये आता है कि सदा शुद्ध, सदा मीन्स हर रोज बाबा महावाक्यों में हमें बहुत पावरफुल पॉइंट, चाहे कर्म योग के हों चाहे आत्मा से रिलेटेड हों, हर रोज देते हैं। तो हर रोज वैरायटी जब हम सामने रखते हैं ना, जैसे कल हम कर्म योग का ले लें, बाबा ने कहा था ना करण करावण हार, मतलब कि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, हम केवल निमित्त बने तो हम निश्चिंत रह सकते हैं। तो उससे जुड़े हुए ना रह गए ना। इसी तरीके से आज भी बाबा ने जो रूहानी गुलाब की डेफिनेशन दी है कि जो अपनी रूहानियत में खुद भी रूह रहना, रूह देखना, और उसी तरीके से मणि देखना, मतलब वैरायटी,
वैरायटी में हम जाते जाएंगे ना, पुरुषोत्तम भाई ने भी किया, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से वैरायटी यूज करते जाते हैं ना, तो कर्म योगी भी रहेंगे, दृष्टिवृत्ति पे भी अटेंशन रहेगा। तो बाबा को तो कितने कल बाबा ने कहा था ना कि हम यात्री हैं। यात्री क्या जानते हैं, कोई इधर से उधर से कोई मतलब नहीं। हमारी यात्रा क्या है, या हमें कौन लेने आया है, कौन सन्मुख पढ़ा रहा है, हर रोज वैरायटी देता है। उस वैरायटी से हम जो है ना इन चीजों से बच जाते हैं। ओम शांति, शुक्रिया। हाँ जी, है ना, किसी किसी को वैरायटी अच्छा लगता है, किसी को एक अच्छा लगता है। जी शेरू भाई, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे भाई जी कल की बात कह रहे ग्राउंड आर की बात, तो बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर आप कहते हो मैं कर रहा हूँ तो यथाशक्ति करोगे, अगर बाबा करवा रहे तो परमात्मा से परम बल मिलेगा। मुझे ये बात कल बार बार याद आ रही थी, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। तो और भी कोई लोग शेयर करना चाहते हैं, कोई पॉइंट तो शेयर कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट अभी हमारे पास समय है वैसे। ओम शांति। आज बाबा ने जो सुबह का जो चक्कर लगाया अमृत वेले, उसमें बाबा ने जो कहा, जो बच्चे सेंटर में जाते हैं, उसमें बाबा ने 3 तरह के कहा। जो कुछ हैं तो सुनते हैं, दूसरे बाबा ने कहा है सुन सुन के हर्षित होते हैं, पहले नंबर। दूसरे बाबा ने कहा है कि जो हम कुछ तो अंदर ले जाते हैं, उसको समाते हैं और बाप स्वान बन जाते हैं। ये बाबा ने 3 कैटेगरियां बताई है। ये मुरली हमें पर्सनली जो है बहुत ही अंदर डीप ले जाने की है, क्योंकि मुरलियां सुन सुन के तो हमें हमारा दूसरा पेज चल पड़ा है। तो हमारे अंदर कितना चेंज है। कई बार ये भी नशा रहता है कि हम तो दूसरी बार चल रहे हैं या तीसरी बार हमने पढ़ना जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पर अंदर मेरी धारणा कितनी हो रही है, अंदर वो कितनी जा रही है। जब तक वो अंदर नहीं जा रही है तो मेरी प्रोग्रेस तो वहीं की वहीं रुकी हुई है। इस चीज को हमने बहुत गहराई से अंदर अगर जितना ले जाएंगे, पर्सनली मुरली मेरे लिए है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा जो प्रसाद ये रहेगा। ओम शांति। जी प्रिंसी सिस्टर, आप भी शेयर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा चिंतन चल रहा था, बाबा ने जैसे कहा ना कि हमारा रूप है, रंग है, लेकिन खुशबू नहीं है। तो मेरा जैसे मुझे शुरू से ही गुलाब के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ज्ञान में नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पूरे घर में गुलाब के ही पौधे लगाए हुए हैं। 39 एटलीस्ट लगे हुए हैं गुलाब के पौधे। जहाँ भी जाती हूँ गुलाब जरूर पौधा लगाती हूँ, किसी भी कहीं भी जाना होता है। तो अब जैसे मैं देखती हूँ कि अब वो गुलाब के पौधों में खुशबू ही नहीं है। सिर्फ 2-3 ऐसे हैं पौधे जिनकी खुशबू है फूलों की, बाकी खुशबू ही नहीं है। तो ये हमारे ऊपर ही कि हमारी खुशबू खत्म होगी। हमने वो रूहानियत अपनी खो दी, तो वो प्रकृति, तो बाबा कहता है हमारी रचना है, तो वो अपने आप ही अपनी खुशबू खो दी उसने। तो हमें अपनी खुशबू हम बनाएंगे तो प्रकृति भी अपने आप वो खुशबू फैलाने लग जाएगी। तो ये मेरा चिंतन चल रहा था। ओम शांति जी। तो बहुत अच्छा चिंतन रहा, सभी ने बहुत अच्छा शेयर करा है। विजय भाई ने भी हमें बहुत पॉइंट अच्छे बताए कि हम वैरायटी अगर भोजन लेंगे तो हमारा उमंग उत्साह भी, बाबा हमेशा रोज नई नई पॉइंट मुरली में सुनाते हैं हमें वैरायटी के लिए। और हम निमित्त बन के रहेंगे तो बाबा की शक्ति भी हमें मिलती रहेंगी। अगर मैं सोचा मैं करता हूँ तो उसमें बोझ में आ जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। और बाबा करन करावन हर करा रहा है, निमित्त बनकर कर रही हूँ, तो उसमें हल्के भी रहेंगे और बाबा के साथ जुड़े भी रहेंगे, बाबा की याद में भी रहेंगे, बाबा की शक्तियाँ भी हमें मिलती रहेंगी। तो बाबा हमें वैरायटी वैरायटी तरह से हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं कि रूहानियत की दृष्टि हमें रखना है, रूहे गुलाब बनकर रहना है। जी इंद्रपाल जी, आप शेयर करेंगे, कुछ करना चाहते हैं? जी ठीक ठीक है। अरुणा मनकर शेयर कीजिए आप, उसके बाद हम फिर पोल शुरू करेंगे लास्ट चिंतन। ओम शांति। बाबा ने तो वे अमृत वेले चक्कर लगाए हैं और देखे कि सेंटर पर 3 प्रकार की आत्माएं आती हैं। तो आप ये चेक करना, मुझे आत्मा का चिंतन चल रहा था कि आप कौन से 3 प्रकार में कौन सा आत्मा है, आप ये चेक करना चाहिए और उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए। ओम शांति।
ज्योति सिस्टर आप ही शेयर। मेरा भी वही क्वेश्चन था कि हमें रूहे गुलाब बनना है या कमल बनना है। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट, दोनों ही हर तरीके से लग रहे, तो तीसरे में तो जाना ही नहीं है। जी, तो इसका क्या आंसर होगा? जो हमको ठीक लगे, जो हमें अपने ऊपर ठीक लगता है वो हम बन सकते हैं। बाबा ने कमल जी पुष्प के बारे में बोला है ना, सर्व संबंध बाबा से तो न्यारे और प्यारे रहना है। ये तो बाबा हमें इशारा दिला रहा है ना, बाकी हमें जो भी हम सिस्टर जो भी हम बनना चाहें, जो हमें अच्छा लगता है उसके लिए हम ट्राई। जी शेरू भाई जी, आप शेयर करना चाह रहे हैं? जी, ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, आगे डिस्कशन करेंगे कभी टाइम मिला तो। अभी हम यहीं पे एंड करते हैं डिस्कशन को। आप होमवर्क और योग कराएंगे। जी, जी पहले पोल लॉन्च कर। पोल लॉन्च कर। पोल लॉन्च करें, सभी लोग लॉक करें इसका। अभिजीत भाई कुछ शेयर करेंगे प्लीज। आपका आवाज बहुत कम, धीरे धीमी आ रही है, थोड़ा देखिए। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अभी अभिजीत भाई भी कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। तो उनको एक्सेस देना पड़ेगा, को होस्ट नहीं है शायद वो ना। ओम शांति भाई जी, वो ओम पोल शांति। पे है ना, वो क्या होता है कि सेकंड में है, कमन में है ना, वो बार अभी गड़बड़। अभी वैशाली बहन, अभी थोड़ा रुकना है, अभिजीत भाई बोलने दीजिए। ठीक है। जी जी, ओम शांति सभी को। आप सबको पता है कि संडे को एक स्पेशल लेक्चर होने वाला है। वैसे कल भी हम अनाउंस करेंगे, लेकिन कई जन कभी कभी आज नहीं होते ना, तो संडे को, आने वाले संडे को पंजाब से हमारे अरुण भाई जी सुबह 5 बजे के क्लास में जुड़ने वाले हैं। तो इसकी जो लिंक है, तो लिंक हम सभी को सेंड करते हैं, ताकि आप सभी अपने जो भी कुछ संबंधी है या कुछ सॉरी जो कुछ अपने बीके परिवार है, उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? रविवार 30 जुलाई सुबह 5 से 6 बजे तक। और आईडी वगैरह सबको पता है, सबको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी को बता देते हैं कि यही आईडी है और टाइमिंग भी वही रहेगा। ठीक है? योग की सहज विधि ऐसा क्लास है, तो लगे तो आप उस पे फ्लायर वगैरह ग्रुप में भी आ जाएगा, हमने चैट विंडो पर शेयर किया है। ठीक है ना? जी भाई साहब। ठीक है, चलेगा। आप तो थोड़ा पोल वगैरह अरेंज करना। फ्लायर तो सबको दिख रहा है, सबको आ जाएगा। चलेगा। ओम शांति। जी, तो अभी हम होमवर्क आज का ले लेते हैं। तो बाबा ने जैसे बोला है कि ज्ञान सूर्य बनकर बाबा के सम्मुख रहना है, और तो आज हम सारा दिन यही अभ्यास करेंगे कि ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख रहेंगे और बाबा से प्यार लेकर के, शक्तियां लेकर के, रूहानी अवस्था को धारण करके रूहे गुलाब भी बनकर रहें। दिन में वैरायटी अभ्यास भी हम कर सकते हैं, और सभी को मस्तक मणि को देखें और रूहानियत की वृत्ति, वायुमंडल का अनुभव सबको कराते रहें दिन भर। ओम शांति। तो अभी हम योग करते हैं।
सभी लोग बैठ जाएं अपने एकाग्र अवस्था में। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक मणि में जगमगा रही हूँ। मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की वाइब्रेशंस फैल रही हैं। मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर पहुंच गई अव्यक्त वतन में बाप दादा के सम्मुख। बाबा ने मुझको, मुझ ब्राह्मण आत्मा को, फरिश्ते को विजय का तिलक दिया और बाबा ने याद कराया कि ब्राह्मण जन्म लेते ही दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मुझ आत्मा को मिला है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को ये वरदान मिला हुआ है बाबा से। बाबा मुझ फरिश्ते को निहार रहे हैं। लाइट और माइट, बाबा की सर्व शक्तियां निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा की मस्तक मणि से लाइट और माइट की किरणें मुझ फरिश्ते की मस्तक मणि पर आ रही हैं। तो इस दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदान को भी आज हमें कायम रखना है। बाबा बहुत प्यार से मुझ फरिश्ते को निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता आत्मा ज्योति बिंदु बन उठ चला परम धाम। शिव बाबा से परमात्म प्रेम की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। लाइट और माइट की किरणें मुझ पर आ रही हैं। शिव बाबा से शक्तियां बटोर कर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से होते हुए आ गई अपने साकार शरीर में। तो कर्म योगी बन आज हमें अपनी रूहानियत की वृत्ति दृष्टि चारों ओर फैलाए। ओम शांति। आप सभी का व्यक्त मुरली ग्रुप में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। हैव अ गुड डे। बाबा। Have a wonderful day. ओम शांति। ओम शांति।